ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಂದು ಒಡೆಯ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕುರುಹು ಆದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಕೊಡುವುದರ ಉದ್ದೇಶವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಹೊರಗಿನ ಆಡಂಬರದ ಸುಳ್ಳು ಗೊಳ್ಳು ಹೊಳ್ಳು ಪೊಳ್ಳು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ವರ್ಗದವರು, ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರವರ ಕಾಯಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನನಿತ್ಯ ದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತನುಮನ ಧನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವತ್ತಿನ ದುಡ್ಡು ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಸಲುವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ಯದ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶರಣರು. ಆ ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸುಂದರಮಯವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ನಾವು ದೇವರನ್ನು, ಪಾಪ ಪುಣ್ಯವನ್ನು, ಸ್ವರ್ಗ ನರಕದವನ್ನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇಹವೆಂಬ ದೇವಾಲಯದೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಡೆಯನೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ ಹೊರಗಿನ ಸುಳ್ಳು ಗೊಳ್ಳು ಹೊಳ್ಳು ಪೊಳ್ಳು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲು ಬರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸತ್ಯಕ್ಕರವರ ವಚನ, 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಸಗೂಡಿಸುವ ಕಾಯಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸತ್ಯಕ್ಕ ಅವರದೊಂದು ವಚನ ನಾವು ಆಲಿಸೋಣ. ಅರ್ಚನೆ ಪೂಜನೆ ನೇಮವಲ್ಲ, ಧೂಪ ದೀಪ ಆರತಿ ನೇಮವಲ್ಲ, ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ನೇಮವಲ್ಲ, ಪರಧನ ಪರಸ್ತ್ರೀ ಪರದೈವಗಳಿಗೆ ಎರಗದಿಪ್ಪುದೆ. ಪರಸ್ತ್ರೀ ಪರಧನ ಪರದೈವಗಳಿಗೆ ಎರಗದಿಪ್ಪುದೇ ನಿತ್ಯ ನೇಮ ಕಾಣಿರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಶಂಭು ಜಕ್ಕೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ. ಶಂಭು ಜಕ್ಕೇಶ್ವರ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಡೆಯನ ನಾಮ ಅಂಕಿತ. ನಮ್ಮ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರು ಅವರವರ ವಚನಗಳ ನಾಮ ಅಂಕಿತವಾಗಿದೆ. ಆ ಅಂಕಿತವೇ ಅಂತರಂಗದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು. ये सत्या की अगर वचन हम अगर सभी लोग फॉलो करें तो देश के अंदर भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा. और अब देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ गांव के अंदर, हमारे शहर के अंदर सब जैसा मनमनी कुछ भी गलत कर करके अंदर का एक गंदगी भर लेकर वहाँ जाकर पानी में डुबकी मारने से
हमारे को भला होगा बोलकर ये जो सोच रहा है ना, ये बिल्कुल सरासरी झूठा हो सकता है और झूठा होता है। अब देखें, हजारों लोग मारे जा रहे हैं। अब दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर और बहुत सारे लोग मर गए। ये जो झूठा प्रचार करने वाले जो है भगवान के बारे में अंधश्रद्धा, पाखंडवाद, ये लोग असली देशद्रोही होते हैं। हमारा बसवा कल्याण की महात्मा बसवण्णा स्थापित अनुभव मंटप का वचन के आधार अगर हम सोचें तो असली देशद्रोही ये लोग होते हैं जो लोगों को गुमराह कर रहा है। तो सत्य का क्या कहते हैं, अर्चने पूजने, वो पूजा करो, ये पूजा करो, बाहर के जो भी करने लगा रहा ना, जो स्वार्थी लोग, मनुवादी लोग, इन लोगों की वजह से देश पूरा झूठे लोग, झूठ बोलना, चोरी करना, निंदा करना किसी का, अपना बड़ेपना बोलना, हाँ, एक दूसरे का साथ में प्रेम से नहीं रहना, ये सब इनकी वजह से हो रहा है। ये लोग भगवान के बारे में गलत गलत रास्ता बताने का कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं हजारों सालों से। महात्मा बसवण्णा जी का विचार को भी, और जो लोग बसवण्णा जी को धर्म गुरु नहीं मानते, उनका विचार आचार को आचरणे में नहीं लाते, और उन्होंने क्या उनका विचारों के बारे में सोचने का क्या ज़रूरत है इनको? हाँ, मैं सामान्य लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, जो धर्म के गुरु है, हम वो है, ये है बोलकर जो फिर रहा है ना, इनको एक ही और एक वचन बोलकर मैं ख़त्म करता हूँ विचार को। श्री विभूति हो सदवरा, श्री रुद्राक्षी धरि सदवरा, नित्यलिंगार्चने ಮಾಡದವರ, ನಿತ್ಯಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಮಾಡದವರ, ಸದ್ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರದವರ, ಜಂಗಮವೇ ಲಿಂಗವೆಂದು ಅರಿಯದವರ, ಎನಗು ಒಮ್ಮೆಯೂ ತೋರದಿರಯ್ಯ ಕೂಡಲ संगम देव शरगोड्डे ಬೇಡುವೆ ನಿಮ್ಮ धर्म। महात्मा बसवण्णा जी एक प्राइम मिनिस्टर होकर आज जैसे राजकारणी लोग जो कर रहा है ना, झूठा प्रचार को, लोगों को डरा डरा कर झूठा प्रचार करने का कोशिश कर रहा है, और सच बोलने वालों का, उनका जो टीवी चैनल, उनको झूठा प्रचार करने को ज़्यादा देश तमाम ऐसा करने का कोशिश कर रहा है। तो महात्मा बसवण्णा जी क्या कहते हैं, जिन लोगों ने शिष्याने पे विभूति नहीं लगाते, श्री विभूति हो सदवरा, श्री रुद्राक्षी धरि सदवरा, कोई स्वामी वो ये एक ही उन्होंने का रुद्राक्षी पहनना, उन्होंने लिंग बांधना, ऐसा कुछ नहीं। सब 12वीं शताब्दी में जानवर राखने वाले तुरगय रामण्ಣ, अंबिगर चौड़ैया, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮುದ್ದಣ್ಣ, ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯ, सोलापुर सिद्धरामेश्वर, सब सत्यक्का, संकव्वा, अक्का महादेवी, घड़ा बनाने वाले, टोकरी बनाने वाले, सभी जो उत्पादक लोग छाती पे लिंग बांधकर शरीर ही मंदिर है बल्कि फाइनल किया सो तत्व है। तो ऐसा विचार लोगों को बतलाने के बदले में उन शरणों के नाम के ऊपर मंदिर बनाना, यात्रा करना, ये बहुत शरणों का देशद्रोही होते हैं, शरणों का द्रोही लोग हुए बोलकर मैं वचन के किताब के आधार के ऊपर बात कर रहा हूँ। अब जितने भी गांव में सिद्धरामेश्वर जो मंदिर है, देश के अंदर कितने भी मठ है, वो सब मठ अनुभव मंटप बनना चाहिए, सब अनुभव मंटप। वहाँ पर ये वचन का अंदर, किताब के अंदर जितने भी 2500 वचन है, वहाँ पर इस वचनों का चिंतन करना चाहिए। ये वचन 23 भाषा में मिलता है, यूट्यूब में, फेसबुक में, सब कहाँ भी मिलता है, लेकिन वचनों को पढ़ो और आचरण में लाओ जब तुम देशभक्त होते हैं। तो नित्यलिंगार्चने ಮಾಡದವರ, रोज जैसा मुसलमान लोग हफ्ते को एक बार नमाज पढ़ते हैं, क्राइस्ट लोग प्रार्थना करते हैं, अगर ये मनुवादी लोगों ने अगर 12वीं शताब्दी के बाद में हर गांव में अनुभव मंटप स्थापना करके ये विचार अगर चालू करते थे, तो देश के अंदर मुस्लिम भी लिंगायत बनते थे, क्राइस्ट लोग लिंगायत बनते थे,
भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी भी लिंगायत बनते थे। ये हमारा पास सब प्रूफ है। इसीलिए इन लोगों ने वैसे लोगों को नजीक नहीं लिया, क्योंकि अंधश्रद्धा फैलाने का इनका मकसद था। ये प्रूफ होता है। तो मैं रोज़ रोज़ वचन का वीडियो क्यों करता हूँ? ये 26 साल हो गए मैं वचन का किताब पढ़ के। बिल्कुल सरल जीवन है। तुम प्रकृति देखने को जाओ, लेकिन भगवान वहाँ है, यहाँ है, जो फिर रहा है ना, तुम्हारा आप देख रहे नहीं कितने वो कुंभ मेला में जाकर इतने लोग मरे। मैं पूछा कुछ लोगों को, हमारे गांव के हमारे भाई बंधु लोग, कुछ लोग गए हैं, कितना पैसा खर्चा करें? 16,000 रुपये खर्चा हो गए। बोलता है तुमको फ़ायदा क्या मिला? कुछ भी नहीं, बहुत तकलीफ़ हो गए, बहुत तकलीफ़ हो गए। मैं तुम्हारा वचन का वीडियो भी देखते रहता हूँ, सही देखे तो वहाँ जाना बहुत बड़ा गलती हो गया हमारे से। पैसे भी चले गए और हम तकलीफ़ होकर उल्टा बीमार गिर कर वापस आए। ऐसा सुना हूँ मैं 2-4 लोगों से। इसलिए मैं शरणों का वचन के आधार के ऊपर मैं विनती करता हूँ, तुम वचन का किताब पढ़िए। और छोटा छोटा कन्नड़ का वचन है, हिंदी में, मराठी में, तेलुगु में, इंग्लिश में पढ़िए। और सब तुम्हारे घर में बच्चों को सिखाइए। और रोज़ शाम होते ही, सवेरे होते ही इष्ट लिंग का ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए, शाम को वचन चिंतन कीजिए। मैं सच्ची बताता हूँ, हमारा भारत देश का सभी लोगों को मिलजुल कर जीने को सिखाया है। हमारा 12वीं शताब्दी के प्रधानमंत्री जी महात्मा बसवण्णा जी। और अगर वचन के अंदर कुछ मिलावट करने का जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने डुप्लीकेट वचन होते हैं। हमारा बसवण्णा और शरणों का वचन, एक तो जैसे कि हम घर झाड़ू मारते, साफ सफाई करते, बाद में पोंछते, फिर बाद में अच्छा आराम से घर में, वैसा ये दिल में बुरा काम, बुरा सोचना नहीं, बुरा बोलना नहीं, बुरा नहीं करने का विचार को, ऐसा लिखा हुआ है वचन। और बाद में दर्शन कहाँ करना है? अंदर ही दर्शन करना है। ये सिखाया हमारा बसवा कल्याण के 12वीं शताब्दी में के अनुभव मंडप के शरणों ने। तो ये सच्चाई अब सब लोगों का फर्ज होता है। कोई एक ही आदमी कावी कपड़ा पहनने वाले बोलना बोलकर नहीं, कोई भी प्रचार कर सकते हैं। तुमको सृष्टि का मालिक आशीर्वाद अंदर है ना, इन्हों आशीर्वाद देगा। शरणों का वचन का विचार को आगे बढ़ाओ, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मेरा मालिक मेरा अंदर है, मेरा शरीर का मालिक मेरा अंदर है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मैं लिंगायत हूँ। मेरा धर्मगुरु महात्मा बसवण्णा जी है, और शरणों ने हमारा गुरु होते हैं। मेरा धर्म का ग्रंथ समानते सबके लिए बराबर की विचार वचन के ग्रंथ होता है। और मेरा धर्म का लांछन ब्रह्मांड का गुरु इष्ट लिंग होता है। ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा, सच्चा लगा, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हमारा दिल के अंदर के कचरा निकाल के फेंकने के लिए हम कोई पानी में डुबकी मारने का ज़रूरत नहीं है, कोई तीर्थ क्षेत्र को जाने का ज़रूरत नहीं है। हमारा आंगन ही वाराणसी है होता है बोलकर महात्मा बसवण्णा जी कहा ना। ये विचार आप सबको अच्छा लगा तो भारत के रहने वाले 145 करोड़ जनता को ऐसा विचार अगर पहुंचाने का कोशिश किया, तो मैं तो कहता हूँ सृष्टि का मालिक तुम्हारा कुटुंब को आशीर्वाद बराबर मिलेगा। ये गारंटी के साथ अब मैं वचनों का विचार को समाप्त करते हुए लास्ट में भारत देश के अंदर रहने वाले सभी मेरा बंधुओं को बसव कल्याण की ज़मीन से, दुनिया का फर्स्ट अनुभव मंडप प्रजाप्रभुत्व पार्लियामेंट का ज़मीन से मैं सभी को हाथ जोड़कर शरण करता हूँ।